देर किए हुए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति पार्ट 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा हो गया था और 6 से अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब इसको कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। आपको क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो बिना देर गवाए सबसे पहले हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें कि दिया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है कि कोण ए, क्या दिया है? कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर न्यून कोण है। न्यून कोण क्या है? न्यून कोण। कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, तो हम लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि इसको समकोण बना देते हैं। तो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध क्या करना है? कि कोण सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए हम चलते हैं। इसमें क्या है? कोस ए बराबर कोस बी दिया है। क्या दिया है? कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए मतलब ए को मानते हैं हम न्यून कोण, ए को न्यून कोण मानते हुए कोस थीटा। सबसे पहले हम पढ़ चुके थे कि कोस थीटा बराबर पढ़े थे आधार बटे कर्ण। क्या पढ़े थे? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसको याद रखना है। और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसी में कोस थीटा मतलब कोस थीटा ए को थीटा माने इसमें, क्योंकि ए है थीटा का स्थान पर। कोस थीटा बराबर आधार, तो अगर इसको हम थीटा माने तो इसका आधार हो गया ए सी। सबसे पहले लिखेंगे आधार बटे कर्ण, इसमें भी होगा वही आधार बटे कर्ण। इसका आधार कोस है, अगर ए को न्यून कोण माने तो इसका आधार क्या हो जाएगा? ए सी। क्या होगा? ए सी, ये आधार हो गया। तो ए सी बटे कर्ण तो सबका सेम ए बी ही होगा। ए बी बराबर इसका आधार कोस बी को अगर हम थीटा माने, इसका आधार बी सी हो जाएगा। बी सी बटे कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी इतना हो गया। उसके बाद हम ए बी दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? इसमें आपका बच जाएगा ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी बच जाएगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया। 2 नंबर के लिए इतना ही काफी है। इसे सजाने तो पूरा बोर्ड भर जाएगा इसी क्वेश्चन से, इसलिए उतना सजाना नहीं। इसमें 2 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स के लिए इतना ही सजा देना काफी है। तो कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया। इसमें भी बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी को प्रूव करने के लिए बोल रहा है, जिसमें कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव कर दिए। प्रूव कैसे किया? सबसे पहले क्या है? कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण बोल रहा है, तो ए और बी न्यून कोण बनाया, सी को समकोण रख लिया। सबसे पहले सिद्ध करना है, क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी, तो कोस ए और कोस बी दिया है। क्या दिया है? कोस ए और कोस बी दिया है, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और कोस बी बराबर भी आधार बटे कर्ण ही होगा। तो कोस ए, अगर ए को थीटा माने तो इसका आधार ए सी हो जाएगा। ए सी बटे कर्ण तो सबका एक ही होता है, ए बी बराबर आधार इसका बी सी। अगर बी थीटा माना तो इसका आधार बी सी होगा और कर्ण सबका सेम होता है ए बी। तो ए बी से भी खत्म हो गया, तो ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी हुआ, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया। तो इसको आशा करते उतार लिए होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अगला फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। कितना पे? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 शायद प्रूव्ड वाला ही होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि कोट थीटा, ये तो आसान है जी, इसको तो आप खुद से भी बना लेते। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8। क्या बोल रहा है? कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसमें प्रश्न नंबर 1 हुआ। प्रश्न नंबर 2 को बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने बोल रहा है। सबसे पहले 7 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। 7 नंबर में क्या बोल रहा है? कोट थीटा दिया है,
क्या दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 1 + sin इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर बोल रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का मान, दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना ही है। तो बिना देर किए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इधर हम। समकोण त्रिभुज मान लिए ए बी सी, बी तो समकोण हो गया। इसी प्रकार कोट थीटा मान लिए सी को थीटा। तो कोट थीटा बराबर 7 दिया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार। तो कोट थीटा का मान आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो गया। आधार का मान 7 और लंब का मान आपका हो गया, आधार का मान 7 और लंब का मान 8 हो गया। इसमें आधार का मान अगर इसको हम थीटा माने तो आधार का मान 7 और लंब का मान 8। अब हमको कर्ण निकालना है, कर्ण को x माने तो कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस से होगा। पाइथागोरस तो लिखना, पाइथागोरस प्रमेय बता चुके हैं हम पहले, पाइथागोरस प्रमेय से होगा। कर्ण किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम पहले क्लास में ही बता चुके थे। पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को हम x माने, क्या माने, कर्ण स्क्वायर को x माने तो x स्क्वायर बराबर लंब का होगा, लंब अगर थीटा इसको माने तो लंब 8 होगा, 8 स्क्वायर, क्योंकि इसके सामने वाला लंब होता है, इसके सामने वाला लंब होगा 8 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होगा, आधार, आधार इसको थीटा माना, आधार बीसी हो गया, मतलब कर्ण, कर्ण हो गया AC, कर्ण हो गया आपका AC, छोटा हम लिख देते हैं समझ में आएगा। लंब, लंब आपका हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा AB, फिर आधार, आधार हो जाएगा आपका BC, आधार क्या है 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 9 4 13 और 6 4 10 1 11 113 होगा। तो एक्स का मान रूट अंडर 113 हो जाएगा। अगर स्क्वायर के बदले इधर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो एक्स बराबर रूट अंडर 113, एक्स का मान यहाँ रूट अंडर 113, कर्ण का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 + sin इंटू 1 - sin, 1 + cos इंटू 1 - cos। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे करेंगे 1 + sin, थोड़ा छोटा हो रहा है, बहुत छोटा कर, इंटू 1 - sin बटे 1 + cos इंटू 1 - cos, ठीक है ना। तो 1 + sin इंटू 1 - sin, नीचे 1 + cos इंटू 1 - cos। तो एक सूत्र होता है, हम डायरेक्ट बताते हैं कि a + b, पढ़े होंगे अलजेब्रा में, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b बराबर हो जाता है आपका, मान लो इसको a + b a - b, इसी प्रकार से नीचे भी है, इसको मान लिए हैं, इसे मिटा देते हैं हम। तो इस सूत्र से a + b इंटू a - b इधर उतार देते हैं, फिर नीचे भी है a + b इंटू a - b। तो सूत्र होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर -b स्क्वायर। इसी सूत्र से हम इधर करेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 + इसी सूत्र पे ही भी आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपका 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है, जो कि आगे हम बताएंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा अब बटे 1 - कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आगे हम बताएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो हम बता
चुके थे कि कोस थीटा और बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा होता, तो स्क्वायर लगाया तो कोट पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है हमको, जो कि कोट थीटा का मान दिया है, इसमें इतना करने की जरूरत भी नहीं था। तो कोट थीटा का मान 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान 7/8 के स्क्वायर, तो बराबर 7×7=49/8=64, 7×7=49/8=64, मतलब 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, तो 49/64। क्वेश्चन नंबर ए हो गया। कोट स्क्वायर थीटा वही पूछ रहा है, इसी का स्क्वायर करना है। इसका आंसर तो डायरेक्ट हो जाएगा 7 स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर बराबर 49/64। दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। क्या होगा? दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे कि क्योंकि दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 और इसमें आधार का मान 7 है, लंब का मान 8 है। निकालना 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस, इसका निकालना पाइथागोरस प्रमेय। इसको अगर नहीं भी करते तो भी आ जाता, क्योंकि कोट का ही निकालना है, कोट इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, तो इसको यहाँ लिखें। एक सूत्र होता है कि 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, एक स्क्वायर का बराबर एक ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा का मान 7/8 दिया है, 7/8 का स्क्वायर हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर पे, आप लोग उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, इसको तब तक उतारिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 8। पंखा चालू करने आवाज नहीं आएगा इसमें? आवाज पंखा वाला और आने दो, कोई दिक्कत ना। क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो वही है, बन जाएगा आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 8 हम बता देते हैं क्योंकि थोड़ा हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4 की जांच कीजिए, कि जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें दिया है, क्या लिखना दिया है, आधा आधा करके बना दिया है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो इसमें हो जाएगा कोट ए बराबर, ही गुना में इधर आएगा भागा हो जाएगा 4/3, कोट ए 4/3 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी हम, इसको कोट हो गया, कोट ए कोट थीटा लंब आधार बटे लंब होगा, तो इधर ई बेस हो गया, आई हो जाएगा मतलब आधार, आई हो जाएगा लंब पोटेंशियल। इसको त्रिभुज के द्वारा ही सिद्ध करते हैं। ए बी सी हो गया आपका, इसको थीटा मान लिए, कोस ए बराबर आपका हो जाएगा ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड, इसको थीटा मान लिए। कोस ए बराबर 4/3, तो बेस हो गया आई हो गया हाइपोटेनस, इसका आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, तो कर्ण हो जाएगा क्या, फिर पाइथागोरस से हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर इसी सूत्र पर निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप लोग बताइए पाइथागोरस प्रमेय तो याद हो गया होगा, इतना बार लिखे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान निकालना है, कर्ण इसमें हो जाएगा आपका एक्स वाई, तो एक्स वाई का स्क्वायर बराबर
एक्स जेड बराबर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। इसमें आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है एक्स वाई है, वाई जेड 4 है, तो 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 25 होता है, तो एक्स जेड का स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स जेड बराबर 25 का रूट बराबर 5। 5 हो गया कर्व। जो भी बनाना चाहते हैं बना लेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर की होता है लंब बटे आधार। लंब ही है, आधार ही है, 3/4 के स्क्वायर। इसको सिद्ध करना, क्या करना है, इसको सिद्ध करना। सिद्ध करने के लिए हम इधर निकल गया लंब आधार कर सिद्ध करना है आपको। क्या है सिद्ध, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एल एच एस, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार बटे 1 प्लस लंब बटे आधार। 1 माइनस लंब का मान क्या, 3 आधार 4, 3/4 के स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर होगा क्योंकि 10 में स्क्वायर है, बटे 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर। 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। इसी को हम बनाएंगे, इधर मिटाते हैं थोड़ा, इधर मिटाते हैं, इधर उतार लीजिए, इधर मिटाते हैं तो हो गया 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। इधर हो जाएगा आपका 16, इसका वर्गमूल मतलब नहीं कुछ तो एक हो गया, नहीं कुछ तो एक, इसका वर्गमूल 16, 1 16 का वर्गमूल 16 होगा, 1 से 16 में भाग देंगे 16 होगा, 16 गुना 1 16, माइनस 16 भागा 1, 16 भागा 16 1, और 1 के गुना 9 से करेंगे 9, बटे उसी प्रकार से इधर भी 16 प्लस 9। तो इधर आपका हो जाएगा 16 में 9 गया तो 7/16, 16 कट जाएगा, सबसे पहले 16 खत्म, तो इधर 16 में 9 गया 7/16 9 25, 7/25 आया। एल एच एस 7/25, और आर एच एस निकालना है। क्या निकालना है, आर एच एस। आर एच एस, तो आर एच एस दिया है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान क्या है 4, 4 अब बटे कर्ण का मान क्या है 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, लंब का मान 3 बटे कर्ण क्या 5 का स्क्वायर। तो हो गया 4 का स्क्वायर कितना हुआ 4 चौक 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। इसमें 25 और 25 का एलसीएम 25 ही होगा। 25 से 25 में भागा 1, 1 का भागा 16 में, तो 16 और माइनस 25 के फिर भागा 25 में 1, 1 के गुना 9, 9, तो बराबर 16 में 9 गया 7 और बटे 25 बराबर आर एच एस। आर एच एस बराबर भी 25, एल एच एस बराबर भी 25। प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिखेंगे बगल में, रुक जाओ, कि एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर 7/25। क्या 7/25 है ना, प्रूव्ड हो गया। 2 अंक का क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया।
अपना हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सब हल्के हैं, सिर्फ खाली आप लोग को ध्यान देना, खुद से बना भी सकते हैं। संपूर्ण त्रिभुज पे लेके कोई भी क्वेश्चन को आराम से आप बना सकते हैं, इसलिए सब क्वेश्चन संपूर्ण त्रिभुज लेने के बाद सब हल्के नजर आता है। फिर कितना नंबर है, फिर आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी तो हल्के है। tan a का मान दिया है, मतलब लंब बटे आधार का मान दिया है। tan a का मान है, इसी में कौन भी समकोण मानने बोल रहा है, इसको शॉर्ट में इसी को भी बता देते हैं डायरेक्ट। ए बी को समकोण मानने बोल रहा है। देखो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन भी समकोण है, ठीक। tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर 1/√3। तो a को थीटा माना इधर, इसको a। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब का मान बोल रहा है, तो इसका थीटा मान इसका लंब 20 ही होगा, तो 20 से 1 और आधार करना √3 हो जाएगा। इसको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, AC का मान निकालना है। AC मान निकालने के बाद जो भी पूछेगा उसको बता देना है। अब आपको हो जाएगा 9, तो बनिए जाएगा, हल्के है। 9 के बाद अब जो भी पूछेगा, जैसे पूछ रहा है 1 नंबर साइन A इंटू कोस C। अगर ए को बोल रहा है इधर थीटा मानना है तो ये आधार हो जाएगा, अगर सी बोल रहा है इधर थीटा मानना है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये थीटा मानेंगे ये आधार, ये लंब, कर्म सेम ही रहेगा, ठीक। बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर 5, और साइन पी और कोस पी और टेन पी, सब पी के मान निकालना है, क्योंकि पी क्यू आर और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, मतलब इसको माना है पी क्यू आर, ई और ई दोनों मिला के, ई और ई दोनों मिला के 25 दिया है, और पी क्यू 5 दिया है, पी क्यू 5 दिया है, तो आराम से बना सकते हैं। पी क्यू 5 दिया है तो क्यू आर हो जाएगा 25 में 5 20, और फिर आपको कर्ण का मान निकाल लेना है। कर्ण का मान निकालने के बाद हो जाएगा आपका, जो भी निकालना चाहते हो आराम से निकाल सकते हैं। फिर उसी आधार पर सब है। इसमें बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित इसका उत्तर की पुष्टि करें। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हाँ, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसको पुष्टि करना है, इसको बनाना होगा। चलिए, बहुत गर्मी है इसलिए हम आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।